हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जहां पे हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का मतलब क्या है। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे और हमने फिर ये जेईई मेन 2019 का सवाल किया था। अब इसी सवाल के बेसिस पे एक और सवाल अपने पास आता है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है वो। तो अगर आपने ये एक बार आप देख लो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये वाले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वाला अगर आपको समझा है तो ही आपको आगे वाला समझ में आने वाला है। ठीक है, और नहीं देखा तो मैं इस वीडियो का जो लिंक है ना, बोलने में चिप लग रहा है लेकिन बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। जिनको भाई ट्राई करना है वो खुद से ट्राई कर लें। अ hollow cylinder of length L has an inner and outer radius A and B respectively. If the resistivity of the material of the cylinder is rho, then find the resistance of the cylinder. भाई देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, तो आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, क्लियर है बात? चलो, तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अक्रॉस इट्स एंड्स एम एंड एन, मतलब एम और एन के। चलो सवाल समझ लीजिए कह क्या रहा है कि भाई देखो, अपने पास एक सिलेंडर है ऐसा। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे बनाने में ज्यादा कैपेबल हूँ। ओहो, अरे रुको भैया, रुको रुको, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे अपने पास एक सिलेंडर ऐसे है और एक सिलेंडर से एक ही सिलेंडर है, मतलब ये ऐसे है, और इसी के अंदर में एक सिलेंडर ऐसे डाला गया है। ठीक है, ऐसे है वो। तो अब यहां से ऐसे कुछ तो भी करके ऐसे आ रहा है, मान लीजिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये बीच वाला हिस्सा खाली है, ये इतना हिस्सा जो है वो भरा हुआ है। ये इतना हिस्सा जो है ये भरा हुआ है। अब यही चीज जो है ना, ये वाली चीज को इसने ऊपर से दिखाया कि ये वाला इतना पोर्शन खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे पूरा मटेरियल भरा हुआ है। अब इसी हिस्से को इसने यहाँ पे ऐसे करके देखा जा रहा है। अब इस वाले हिस्से को यहाँ पे बोला गया कि भाई ये एम है और ये एन। अब बोला गया एम और एन के क्रॉस रेजिस्टेंस बताओ। देखो, जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस बताना है उसी के क्रॉस क्या करो, करंट दौड़ा दो। मतलब एम और एन के क्रॉस बोला ना, तो यहाँ से करंट घुसाओ और यहाँ से निकाल दो, बस। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखो, अगर आपने यहाँ से करंट डाली इस वाले हिस्से से ऐसे, एम से ऐसे करंट आप डाल रहे हो, तो बस ऐसे में ढेर सारे दिखा रहा हूँ, पर आपको एक दिखा के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अगर मैंने यहाँ से करंट डाली है तो ये करंट कितना होगा अपने पास। अब करंट नहीं, सॉरी, करंट को कितना लेंथ चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला लेंथ कितना है, एल है। तो कल आपको बताया था कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए में, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए में जो एल है वो करंट द्वारा चली गई डिस्टेंस। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि करंट कितना डिस्टेंस चला, और ए क्या है, कितना एरिया मिल रहा है, कितना एरिया मिल रहा है करंट को चलने के लिए भैया, मिल रहा है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया। अब बस इसी में यूज करना है, करंट को कितना डिस्टेंस मिला सर, एन मिला। अब एरिया कितना मिल रहा है, यहाँ पे गलती करते हैं कि करंट को कितना एरिया मिल रहा है भाई। तो करंट को सिर्फ इतना एरिया मिल रहा है, ये वाला, ऐसे जो मैं ये करूंगा ना, ये वाला, यही एरिया मिल रहा है। अब मैं बोलूं कि ये वाला एरिया कितना है, तो अब आप गलती क्या करते हैं, देखो अगर मैं ये एरिया निकालने को बोलूं तो गलती क्या होती है, गलत जवाब जो होता है, गलत जवाब जो आप मुझे देते हो वो होता ये है कि भैया आप बोलोगे सर जो एरिया है ना वो है पाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि गलत होता है। ये पता नहीं कहां से किसने मैथ पढ़ाई ऐसी वाली। 10वीं क्लास में तो तुम ऐसे सवालों को बढ़िया से करते थे, 12वीं में आके गलती करते हो, फिर डाउट पूछते हो कि गलत जवाब है सर, पाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्यों नहीं होगा। अरे नहीं होता भैया, आप क्या करो, आप पहले ये वाला बड़े वाले एरिया में से आप छोटे वाले एरिया को घटा रहे हो ना, ये बड़े वाले एरिया में से ये छोटे वाले एरिया को घटा रहे हो, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटाओ ना, क्या ये लगा रहे हो। तो इसका ये गलत जवाब होता है। मैं यहाँ पे सही जवाब लिखता हूँ, इसको मिटा के, कि ये आएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में पाई। भाई बड़ा वाला एरिया कितना है, देखो यहाँ पे अलग से लिखता हूँ एरिया। बड़े वाले का एरिया है पाई बी स्क्वायर और छोटे वाले का पाई ए स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अब भाई आपके अंदर चुनना में चाहिए तो फिर लिख दो रो एल अपॉन में पाई कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझा। अब ये वाला तो आसान है,
लेकिन अगला वाला जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, पीसीक्यू वाला। पीसीक्यू वाला क्या है, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा क्या मतलब ज्यादा ही टफ होता है, लेकिन ठीक है, हम लोग कर लेंगे। यहाँ से एक पेज निकालेंगे और इस पेज को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ए भैया इधर ऐड हो, हाँ। चलिए, अब अगला जो सवाल है वो ये वाला है कि मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इस बार जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रही है, भाई देखो इस बार करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब भी नहीं है, और ये सब भी नहीं है, ठीक है। करंट कैसे जा रही है, अगर आप, हट यार, ठीक है, इधर देखो करंट इस बार ऐसे फ्लो करेगी, ये रहा अपने पास डायरेक्शन, मैं इसको इधर से दिखा रहा हूं ऐसे, दिख रहा है, यहाँ पे देखो, अक्रॉस इट्स इनर एंड आउटर सरफेस, मतलब यहाँ से पी से क्यू देखो, अक्रॉस पी एंड क्यू, तो मतलब पी से क्यू आपको करंट भेजना है, मतलब ऐसे कुछ तो भी करंट ऐसे जा रही है, ऐसे, ये बाहर निकल रही है, 3D में सोचो, मतलब करंट इस बार ऐसे जा रही है, ऐसे, 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 ऐसे। अब इसको कैसे करोगे, अब प्रॉब्लम समझो कि आर इज टू रो एल बाई क्यों नहीं लग सकता, सोचना जरूरी है, ये सेम सवाल आपके पेपर में थोड़ी ना आ सकता है, सोचना इंपॉर्टेंट है, सोचोगे कैसे। अच्छा, चलो देखते हैं कि भाई देखो, यहां से अगर प्रॉब्लम क्या है, देखो जब करंट, वही पिछले सवाल की प्रॉब्लम, इसमें क्या था कि जब करंट यहां से यहां जा रही थी तो उसका एरिया चेंज हो रहा था, एरिया क्या था, वेरिएबल था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए में हमने ये पाया कि एरिया जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी तो एरिया चेंज होगा, पहले करंट को कितना एरिया मिलेगा, पहले इतना एरिया मिलेगा, देखो पहले कितना एरिया, इतना एरिया मिलेगा, अभी देखो ये वाला एरिया ऐसे, ये एरिया मिलेगा, फिर जब कुछ दूर और ऊपर जाएगी तो ये वाला एरिया मिलेगा, समझ आ रही बात, अब वो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, एक मिनट रुको, हाँ। मतलब पहले करंट यहां से निकल रही है ऐसे ऐसे, ये ऐसे निकल रही है ऐसे, हर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इधर से, डिस्क नहीं बनेगा भैया, देख लो पहले समझ लो, करंट यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे, 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 ओह ओह हाँ ऐसे, ठीक है। अब खुद देखो यहां से करंट को जब गई थी ये वाला एरिया मिला होगा, भाई सिलेंडर से पूरे पास करे ना, फिर जब थोड़ा और आगे गई तो ये वाला एरिया मिला होगा, मतलब पूरा एरिया ही वेरी कर रहा है भाई, समझे। अब कैसे सोचोगे, तो मैं आपको सोचवा देता हूँ कि भाई देख, ये ना, अब आप गलती क्या करते हो, सर एक डिस्क मान ले, एक डिस्क यहाँ मानेंगे, फिर 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 यहाँ मानेंगे, सॉरी रिंग, फिर यहाँ मानेंगे, फिर यहाँ मानेंगे, फिर यहाँ मानेंगे, सर हमारा काम हो जाएगा। अबे सही में पागल हो किस, क्या ही बोले यार, अगर तुम मान लो कि तुमने एक रिंग यहाँ मानी, फिर यहाँ मानी, फिर यहाँ मानी, तुम्हें कौन सा सिस्टम मिलेगा, सिलेंडर मिल जाएगा, बोलो, नहीं मिलेगा ना। तो इसको सोचो, इसका एलिमेंट क्या होगा, भाई एक सिलेंडर का एलिमेंट सिलेंडर ही होता है। अब इसको हमारे सर ने कैसे सोचने पे बताया था, मैं उसको समझा देता हूँ, ये सिस्टम बना कैसे होगा। तो इमेजिन करो भाई नेचर में कि अगर एक पेड़ होता है, पेड़, ठीक है, पेड़, ये ऐसे भी नॉर्मल सा बचपन में जैसे आप पेड़ बना रहे थे, ये जो पेड़ है, ठीक है, हो, भाई ड्राइंग को ऐसा मत समझिएगा, गंदी है, अच्छा सा नहीं बनाएंगे, बन बे, बनेगा भी नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इतने वाले पोर्शन को कट करके आपसे पूछूं, ये वाला जो पोर्शन, इसको को मैंने कट किया, ये सिलेंड्रिकल ही तो होगा, तना जो है, हाँ सर बात तो सही है। अब जब पेड़ शुरुआत में पतला सा था, शुरुआत में पतला ही तो था, अब इसके ऊपर एक लेयर और ऐड हुई, फिर एक और ऐड हुई, फिर एक और ऐड हुई, ऐसे थोड़ी ना ऐड हो रही थी, पहले ये पतला सा था, फिर इसके ऊपर ऐसे एक लेयर और ऐड हुई, फिर इसके ऊपर एक लेयर ऐसे और ऐड हुई, फिर इसके ऊपर एक लेयर ऐसे और ऐड हो गई, तभी तो मोटा हो रहा है। आपने कभी पेड़ को ऐसे देखा ना कटते हुए, देखा है कि नहीं देखा, ऐसा कुछ तो लॉग में देखा होगा, यहाँ पे एक गोला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे होता है। तो बस भैया इसका एलिमेंट क्या है, एक सिलेंडर है, और कैसे सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, बस कहानी खत्म, यही की बात। देखो अब पूरी मैथ्स है कि इसका एलिमेंट क्या होगा, हमने बोला यहां से, मैं यही भी डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां से हम लोग एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे, एक एलिमेंट लेंगे, ऐसे यहां से गए, एक एलिमेंट कट करेंगे ऐसे, और ये एलिमेंट यहां से एकदम सेंटर से हम कहा जा रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पर जा रहे हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर की है। आई होप आपको समझ में आया। अब खुद सोचो, इसका एक्स पे जाके मैंने जो थिकनेस ली है वो कितनी है, dx है, कितना है भाई थिकनेस, dx।
ये थिकनेस है वो कितना है, dx है। ठीक है, अब यहां से देख लो, एज्यूम कर लो भाई करंट को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो यहां से यहीं पे लिखता हूं मैं कि करंट को कितना डिस्टेंस चलने को मिला होगा। मैं पहले यहां लिखता हूँ फिर नीचे लिखता हूँ। देखो भैया करंट को डिस्टेंस जो चलने को मिला होगा वो होगा dx, तो r इज इक्वल टू रो, कितना डिस्टेंस चला होगा dx, और कितना एरिया मिला होगा, तो ये जो सिलेंडर का एरिया वही तो होगा 2 पाई, आगे बोलो x dx। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी 2 पाई x dx, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 पाई xl, 2 पाई rl होता ना, 2 पाई rl, ये इसका एरिया हो जाएगा, 2 पाई rl इसको एरिया मिला होगा। तो बस भैया इसका छोटा सा जो रेजिस्टेंस है dr वो यहाँ पे आ चुका है। अब बस हमको क्या करना, सॉल्व करना है। अब देखो आगे कुछ कहानी, तो भैया देखो एक एरिया यहाँ मानोगे, फिर एक एरिया ऐसे मानोगे, फिर एक और ऐसे मानोगे, फिर एक और ऐसे मानोगे, फिर एक और ऐसे मानोगे, एलिमेंट वाला एरिया बात कर रहा हूँ, तो सब में करंट तो सेम ही जा रहा होगा। आई होप समझा पा रहा हूँ। जब सब में करंट सेम जाएगा तो सब किस में होंगे, सीरीज में होंगे। पिछली क्लास में बताया था करंट सेम तो सीरीज, वोल्टेज सेम तो पैरेलल। तो भैया यहाँ पे आप dr की वैल्यू लिखोगे, और एक तरीका बता रहा हूँ, अगर ना कभी dx ऊपर आएगा तो सीधे जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। dx अगर ऊपर है तो सीधे इंटीग्रेट कर दो, नीचे आएगा तो फिर उल्टा करके जोड़ना होता है, ट्रिक है। तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी एक्स अपॉन में 2 पाई x इंटू एल। तो नेट रेजिस्टेंस यानी आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स अपॉन में 2 पाई x इंटू एल। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे भैया, तो कहां से कहां तक रख सकते हो, ए से बी तक, ए से बी तक। अब हो जाएगा, इसके बाद तो मैथ्स है, चलो आगे कर देता हूँ। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, 2 पाई बाहर निकल के आया, एल अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स, ए से बी, और 1/x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है। पहले यही याद कर लो यार, तुमको अभी तक यही नहीं याद हुआ, क्या बोले, इतने दिन हो गए 12वीं 11वीं से मास्टर पढ़ाया जा रहा है, तुमको यही नहीं याद हो रहा है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका हो गया एल एन एक्स, एक बार लिमिट पुट करना ए, एक बार लिमिट पुट करना बी, तो यहाँ पे लिखना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल, यहाँ पे हो जाएगा एल एन बी माइनस एल एन ए। दिमाग मत लगाना एल एन बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे जो गलती होती है वो भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ के बाद भैया गलत स्टेप जो आप लिखते हो, गलत स्टेप, वो क्या होता है, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी माइनस ए। पता नहीं कौन बोला है लेकिन लिख देते हो, तो मत लिखना, तुम मैथ्स वाले हो। और नीट वाले भैया ये नहीं पूछा जाता आपके इसमें। तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू हो गया रो अपॉन 2 पाई एल, यहाँ पे कितना आएगा एल एन, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, एल एन बी अपॉन ए। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। समझ में आया। तो देखो भैया अब तक हमने 2 सवाल कर लिए हैं, तो ये रहा, इसमें आपने पहला सवाल सीखा था। ये सवाल के बाद ये वाला सवाल थोड़ा सा लेवल अप था, हाँ ये वाला बेसिक था, पहला वाला जो है वो बेसिक लेवल का है, ठीक है, इसको आप सबको जानना चाहिए चाहे वो जो भी है। ये वाला थोड़ा सा पिछले वाले सवाल से लेवल अप था, लेकिन सीखना जरूरी है कि इसका एलिमेंट आपने ये सीखा कि भैया इस बार एक जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका एलिमेंट कैसे लेना है। यहाँ पे आपने एक स्फेयर का लेना सीखा था, एलिमेंट कैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला सवाल आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अपने पास एक सवाल ये है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला सवाल देखेंगे। तो आप एक काम कर लो, ये सवाल देख लो, आप इसको होमवर्क में लिख लो, ठीक है। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो इस वाले सवाल पे करेंगे, और उसके बाद ये वाला सवाल, तो ठीक है ये वाला सवाल रहेगा। तो भैया ये वाला सवाल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस सवाल है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।